नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, मैं उस विषय में आपको बताना चाहता हूं। और एक महत्वपूर्ण जो समाचार है वह भी मैं आपको बताता हूं। बदलाव यह हुआ है, जो मैंने देखा है, जो प्रत्यक्ष जिसके प्रमाण हैं, कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जिन्होंने दावा किया था, जो ज्वाइनिंग पॉइंट को जोड़कर दावा किया था, क्योंकि सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, कुछ व्यक्तियों का एक पार्ट में कन्वर्जन किया गया था और कुछ पार्टियों का एक ही अमाउंट का दो पार्ट बना दिए गए थे। जिसमें प्रथम पार्ट में सभी को पता है कि पूर्वज जमा धन था और पूर्वज जो ब्याज था उसका 100 का गुणांक में है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट बना दिए गए थे। अभी मैंने आज ही देखा, एक व्यक्ति थे जिन्होंने 14,800 रुपए का दावा किया था ज्वाइनिंग पॉइंट को जोड़कर सहारा रिफंड पोर्टल पर। उसके बाद अभी जब मैंने उनका रिसबमिशन करने को गया तो मैंने उसमें देखा कि ज्वाइनिंग पॉइंट ऑटोमेटिक, जी हां दोस्तों, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑटोमेटिक हटा दिए गए हैं। और उसमें जो अमाउंट है वह उस जो पूर्वज जमा था 6500 रुपए, जो कि दो अकाउंट में विभाजित था, छोटे छोटे अमाउंट थे, तो वह 6500 रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है, पूर्वज जो जमा विगत वर्षों पहले किया होगा, वह है जो दिख रहा है। और मैंने यह भी देखा है कि इसमें कोई मोहर की आवश्यकता नहीं, उसमें सहारा इंडिया की सील लगी है, लेकिन ऑटोमेटिक ही जो सर्टिफिकेट सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किए गए थे, उन्हीं सर्टिफिकेट को सहारा रिफंड पोर्टल की टीम द्वारा स्वीकार किया गया है। उसमें किसी भी प्रकार की मोहर की उन्होंने जो कहने चाहिए बाध्यता है, उसकी आवश्यकता नहीं समझी। और वह जो कॉलम है एक्शन का, उसमें ऑटोमेटिक अपडेट, मतलब आपको सर्टिफिकेट अपडेट नहीं करना है। हालांकि उससे जो खाता धारक था उसकी जो जाति और उपजाति दोनों लिखी थी, तो इसमें एक एफिडेविट की मांग की गई थी। तब मैंने इस समय इस संबंध में पूछने का प्रयास किया। सहारा प्रबंधन के जो कर्मचारी थे, जो मेरे टच में थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, पहले आपने ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़कर है जो सहारा रिसबमिशन किया गया था, भले ही प्रथम पार्ट का आया, बाकी बैलेंस दिख रहा था, अब यह क्या हो रहा है कि भाई खाली है जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी को है सहारा रिसबमिशन पोर्टल ऑटोमेटिक अपडेट कर रहा है, तो फिर ज्वाइनिंग पॉइंट जो पूर्वत ब्याज है वह कैसे प्राप्त होगा। तब जो सहारा के जो अधिकारीगण हैं जो मेरे संपर्क में थे, उन्होंने बताया कि बाकी का अमाउंट कंपनी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगी। आप सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर जाएं और यदि आपका दावा हो रहा है तो आप दावा करें, शेष अमाउंट ऑटोमेटिक कंपनी सीआरसी को उपलब्ध करा दी जाएगी। अब इसमें कितनी प्रामाणिकता है, कितनी सत्यता है, यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझसे जो बोला गया मैंने वह बताने का प्रयास किया। हालांकि मेरे पास इसके एविडेंस है कि पूर्वज जो एडवाइस वगैरह आई थी तो कुछ जमाकर्ताओं की उपलब्ध हैं, और मैं साबित कर सकता हूं कि ज्वाइनिंग पॉइंट है जो पूर्वत इंटरेस्ट है, और जिला उपभोक्ता फोरम के भी आदेश मेरे पास रखे हुए हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि सीआरसीएस द्वारा मनमाने तरीके से नियम बनाना, उपनियम बनाना, पहले अभी 5 लाख तक का रिसबमिशन कर दिया गया है, और जानकारी मिल रही है कि नहीं, जो 10,000 से नीचे के अमाउंट हैं उनका ही भुगतान अभी हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि करीब 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं रिसबमिशन किए हुए, लेकिन यदि 10,000 से 11,000 रुपए भी है तब भी वह भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से जमाकर्ता को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है, और इसमें सीआरसीएस और सहारा की जो सोसाइटियां हैं उनकी मंशा क्या है? क्या जमाकर्ताओं को गुमराह करना है कि अथवा उनका भुगतान देना है? बहुत से व्यक्ति कहते हैं
कि भाई सत्ताधारी नहीं सुन रहे तो विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, क्या उनको यह समस्या पता नहीं है? तो समस्या तो पूरे देश को पता है कि सहारा इंडिया का भुगतान नहीं मिल रहा है, लेकिन सोचने की बात है कि विपक्ष में एक से एक नेता लोग बैठे हुए हैं जो गरीब जातिगत तो बात करते हैं, लेकिन उन्हीं जमाकर्ताओं का भुगतान सहारा इंडिया जैसी कंपनियों में डला हुआ है, उस पर है जो कुछ ही सांसद या विधायक बोलते हैं, बाकी कोई सब चुप है। तो यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या ऐसे प्रतिनिधियों को हम चुनना पसंद करेंगे कि जो हमारी 12 वर्षों से आवाज ही नहीं उठा रहे? लेकिन मैं यह मानूंगा कि कुछ सांसद और विधायकों ने सहारा इंडिया का मामला उठाया है, तो उनको हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि जो आपकी समस्याओं को संसद में उठाएं, ऐसे प्रतिनिधियों को हमेशा चयन करना चाहिए। बाकी जो तमाशा देख रहे हैं, नियम कानून की धज्जियां उड़ते हुए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल टीम की मनमानी डिफिशिएंसी, मनमानी तरीके से भुगतान देना, मेरे पास इसके एक एक साक्ष्य एविडेंस मैं रखते जा रहा हूं और मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि सहारा रिफंड पोर्टल पर धंधलाशाही चल रही है। क्योंकि हमारे यहां लिखित कानून है, आप बोलते कुछ भी रहो लेकिन 100 बकी एक लिखी, और मैं इसके मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा लगता है मुझे कि अब ज्वाइनिंग पॉइंटों का पैसा है जो सहारा रिफंड पोर्टल से मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए सभी लोगों को सहकारिता मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि ये यदि आपको ज्वाइनिंग पॉइंट सहित पैसा चाहिए है, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और उनको जो सहारा रिफंड पोर्टल की टीम है उनको भी अवगत कराएं कि ये जो हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट है ये हमारा पूर्वत इंटरेस्ट है। क्योंकि कंपनी ने बहुत से लेटर भी दिए हैं, कुछ लोगों के पास एडवाइस भी होंगी, एविडेंस होगी, साक्ष्य होंगे, तो उसे संलग्न करें ताकि आपका भुगतान पूर्णतः पूरा ब्याज सहित मिल सके। आशा करता हूं यह जानकारी सभी के लिए उपयोगी होगी। जय हिंद, जय भारत।